नमस्कार दोस्तों, मैं योगी उमेश शर्मा आप सभी का आज के इस योग सत्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम योग को अपनाना है, कोरोना को भगाना है के तहत एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर ये आयोजन, योग प्रोटोकॉल का आयोजन, इसका अभ्यास 25 मई से लेकर के 31 मई तक आयोजन करने जा रहे हैं। इसका हम अब हमारी आज का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। तो आप सभी अपने अपने मंच पर बैठ जाइए, कमर को सीधा करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे सभी हम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, अब हम प्रार्थना के पश्चात सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आप अब सभी अपने अपने मंच पर खड़े हो जाइए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का प्रोटोकॉल का अभ्यास। तो दोस्तों, अब हम हमारी कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम से। तो इसके लिए आप सभी अपने अपने मंच पर खड़े हो जाइए। तो सूक्ष्म व्यायाम में हमारा पहला अभ्यास है ग्रीवा संचालन। इसके लिए आप अपने दोनों पाँव को इस तरह से लगभग 2 फुट खोल करके खड़े हो जाते हैं, या आपके शोल्डर जितने चौड़े हैं उतने पाँव को खोल करके अपने दोनों हाथों को यूँ कमर पर रख करके धीरे धीरे गर्दन को घुमाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे गर्दन आपके ऊपर से नीचे जा रही है तो सांस को लेना है और ऊपर से नीचे लाते समय सांस को छोड़ना है। इसका अभ्यास 3 बार एक दिशा में करेंगे और 3 बार दूसरी दिशा में। अब दूसरी दिशा में करेंगे हम सभी इसका अभ्यास। इससे आपकी गर्दन की जकड़न है वो दूर होती है। दोस्तों, दूसरा अभ्यास हमारा सूक्ष्म व्यायाम में है स्कंद संचालन। इसके लिए उसी अवस्था से अपने दोनों हाथों को इस तरह से दोनों कंधों पे रखते हैं। अब सांस को भरते हुए अपने दोनों कौलियों को ऊपर की तरफ लाते हैं और सांस को छोड़ते हुए ऊपर से नीचे लाते हैं। 3 बार इसका अभ्यास वापस करेंगे। पूरा सांस पर ध्यान रखते हुए हमारा तीसरा सूक्ष्म व्यायाम है कड़ी संचालन। इसके लिए हम हमारे दोनों पाँव को हमारे शोल्डर लेवल जितना ही खोलते हैं और अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हैं और धीरे धीरे अपनी कमर को घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ते हैं। ध्यान रहे आपका कमर ज़्यादा मोड़ेगा और यहाँ रुकेंगे हम और सांस को लेते वापस सामने की तरफ आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस अपनी कमर को घुमाएंगे पीछे की तरफ और हाथ को जितना हो सके पीछे ले जाएंगे। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे हम। यहाँ सांस को छोड़ेंगे, वापस सांस छोड़ेंगे, सांस को लेते वापस और 1 बार और अभ्यास करेंगे हम। इस तरह से आपको कड़ी संचालन करना है और अपने दोनों हाथों को नीचे लेना है। हमारा सबसे अंतिम अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम में है घुटना संचालन।
इसके लिए आप अपने दोनों हाथ को वापस कमर पे रखते हैं और धीरे से अपने राइट लेग को यूँ बेंड करके इस तरह से अपने घुटने की जो संधि है, जानु संधि, उसको घुमाते हैं 3 बार और 3 बार ही दूसरी तरफ घुमाते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे दूसरे पांव से। और अब हम विश्राम की स्थिति में थोड़ा सा आराम करेंगे। दोस्तों, अब हम तैयार हो जाएंगे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। दोस्तों, अब हम तैयार हो जाएंगे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन, जिसमें पहला आसन है ताड़ आसन। तो आप सभी अपने अपने मैट पर यूं खड़े हो जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके पश्चात धीरे धीरे अपने सांस को अंदर भरते हुए हमें अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाना है और अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच देना है। लंबा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ को इस तरह से वृक्ष की भांति सीधा करेंगे ऊपर और अब आप सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। एक बार वापस इसका अभ्यास करेंगे हम, सांस को अंदर भरते हुए और आप अपने दोनों पंजों पर भी आ सकते हैं। इस तरह से पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचेंगे हम और सांस को छोड़ते हुए वापस हम धीरे से नीचे आ जाएंगे। एक बार वापस इसका अभ्यास करेंगे। लंबा सांस लीजिए और ऊपर शरीर को एकदम सीधा कर दीजिए। अपना संतुलन बनाने के लिए सामने वॉल पर कहीं भी एक जगह, एक पॉइंट पर देखेंगे सभी हम और इस तरह से वापस अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। हमारा खड़े होकर के किए जाने वाला दूसरा आसन है दोस्तों। हमारे सूक्ष्म व्यायाम की बात में दोस्तों, अब हमारा है श्वसन का व्यायाम। हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे श्वसन जो तंत्र है उसको मजबूत करते हैं, उसके कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम कुछ व्यायाम करेंगे। सबसे पहला जिसमें व्यायाम है हमारे हैंड इन एंड आउट। सबसे पहले हम हैंड इन एंड आउट का अभ्यास करेंगे हमारे श्वसन व्यायाम में। इसके लिए दोनों हाथों को सामने रखते हैं। अब सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे, खोलेंगे इस तरह से और लंबा गहरा सांस लेंगे। हम जितना फेफड़े खुल सकते हैं खोलेंगे और वापस दोनों हाथ मिला लेंगे। एक बार वापस इसका अभ्यास करेंगे हम। लगातार नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। हैंड इन एंड आउट के बाद में दोस्तों हमारा दूसरा अभ्यास है हैंड स्ट्रेच का, जिसमें हम दोनों पांव को मिला लेते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे सांस को अंदर भरते अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से यूं खींचते हैं। पहले 90 डिग्री पर लंबा गहरा सांस लेते हैं यहाँ पर एंड धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। दूसरा अभ्यास हमारा हैंड स्ट्रेच में सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ देखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को पूरा खींचेंगे, अंदर लंबा गहरा सांस लेंगे हम और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसके पश्चात हमारा तीसरा अभ्यास है पूरी तरह से हाथों को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं हम करेंगे। दोनों फेफड़ों को मैक्सिमम क्षमता अनुसार पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर देखेंगे हम। तो ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास थे, जिनका रोज अभ्यास करके हम हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और श्वसन प्रणाली जितने भी श्वसन में काम आने वाले अंग हैं
हम सुचारू रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। हमारा श्वसन व्यायाम में अब हमारा तीसरा और आखिरी अभ्यास है टाइगर ब्रेथ। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी दोनों हाथों को यूं अपने दोनों घुटनों पे रखते हैं और सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं। उसके बाद अपने दोनों पाँव को इस तरह से खोल लेते हैं मैच पर, और उसके बाद में धीरे से अपने दोनों हाथों को यूं रखते हैं हम। टाइगर ब्रेथ आपने देखा होगा किस तरह से टाइगर अपना मुंह खोल करके ब्रेथ लेता है या सांस लेता और छोड़ता है, और ये अभ्यास हमारे श्वसन तंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को यूँ जमीन पर रखते हुए अपने मुंह को पूरा खोलेंगे और सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से करना है इस अभ्यास को हमें। दोस्तों इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार आप एक बार में कर सकते हैं, और ध्यान रहे ये अभ्यास करते समय आपको देखना अपने दोनों आँखों के बीच में जो भ्रुकुटी का स्थान होता है, जो आज्ञा चक्र का स्थान होता है, वहाँ पर आपको देखना है। अब हमारे खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। अब हम सभी करेंगे खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। हमारा पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष की तरह हम हमारे कमर को सीधा करते हैं। इससे हमारे कमर दर्द, बदन दर्द और जितनी भी शरीर में जितनी भी जकड़न है वो दूर होती है। तो इसके अभ्यास के लिए सभी दोनों पाँव को इस तरह से मिला करके खड़े हो जाएंगे बिल्कुल सीधे, और अंदर सांस को धीरे 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 भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से कमर को पूरा खींचना है हमें, और सांस को छोड़ते हुए हमें दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आना है। इसका अभ्यास हम 3 बार करेंगे। सांस को भरते हुए वापस अपने हाथों को पहुंचाइए सभी, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएंगे, और कोशिश करके कम से कम आसन को 10 सेकंड रोकेंगे। सांस को भरते हुए अपने हाथों को पहुंचाएंगे हम, और इस तरह से अपने दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। तो ये था दोस्तों हमारा ताड़ासन। हमारा दूसरा अभ्यास है खड़े होकर के किए जाने वाले आसन में वृक्षासन। वृक्ष की भांति आपको एकदम सीधा खड़े होना है। इसके लिए अपने दोनों पाँव के ऊपर खड़े होकर के आप अपने राइट लेग को मोड़ करके अपने लेफ्ट लेग की इनर थाई पे आप यूँ रखते हैं। अपनी जो एड़ी है जितना ऊपर उठा सकते हैं आप उठाएंगे, और बैलेंस बनाना है आपको इस आसन में। आप देख सकते हैं किस तरह से बैलेंस बनाना है, और अपने दोनों हाथों को आप सामने की तरफ जोड़ सकते हैं इस तरह से। बैलेंस बनाइए, चेहरा हंसमुख, कमर सीधी, श्वसन नॉर्मल, श्वसन प्रणाली श्वास क्रिया एकदम सामान्य चलती रहेगी आपकी। चेहरे पे थोड़ी मुस्कान। अब आप धीरे से पाँव को नीचे ला सकते हैं। झटके से नहीं लाएंगे, हम कोई भी आसन झटके से नहीं करेंगे। अब हम दूसरे पाँव से करेंगे इसका अभ्यास। पाँव को बैंड कीजिए, उसी तरह से बैलेंस बनने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। कमर को रखिए सीधा बिल्कुल। आप अपने दोनों हाथों को योग इस तरह से ऊपर सीधा भी कर सकते हैं बैलेंस बन जाने के बाद में, और वहीं से आप अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। हमारा तीसरा आसन खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में है अर्धकटी चक्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों पाँव को इस तरह से खोल लेते हैं लगभग 2 से 2.5 फुट, और उसके पश्चात अपने राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं
बिल्कुल सीधा ले जाते हैं ऊपर, कान के पास आपका कंधा टच हो जाएगा और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम लेफ्ट हैंड की तरफ या नीचे की तरफ जितना हो सके आप आसानी से नीचे जाएंगे और यहाँ रोकेंगे कम से कम 5 काउंट तक। इस आसन को करने से आपकी कमर की जकड़न दूर होती है। तो इस आसन का नियमित अभ्यास आपकी कमर में लोच पैदा करेगा, आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। दो बार इसका अभ्यास करेंगे हम। सांस को अंदर भरते हुए अपने हाथ को पहुंचाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ लाएंगे। ओके, अब हम हमारा जो खड़े होकर के किए जाने वाले आसन में से जो अंतिम अभ्यास है जिसे कहते हैं हम पादहस्त आसन, उसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए। ये कमर और पेट दोनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, लेकिन हाँ कमर दर्द यदि है तो आप जितना आसानी से नीचे झुक सकते हैं उतना ही नीचे झुकेंगे। ज़्यादा जोर जबरदस्ती आपको किसी भी आसन में नहीं करनी। इस आसन के लिए पादहस्त आसन, इस आसन के लिए आप अपने दोनों पाँव पर सीधा खड़े हो जाते हैं पहले और सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर लाते हैं और कमर को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ झुक जाना है। जितना हो सके आप आसानी से नीचे जाएंगे। जहां आप आसानी से जा सकते हैं, जहां तक वहां जाकर के आप बॉडी को नीचे रोक लेंगे। यहां आसन रोकना है आपको। रोकने के बाद में कुछ समय फिर गर्दन को ऊपर उठाएंगे पहले और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे से नीचे जाएंगे। इस आसन का अभ्यास आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अब हम नीचे बैठ कर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, तो आप सभी अपने अपने मैट पर नीचे बैठ जाएंगे। हमारा नीचे बैठ कर के किए जाने वाले जितने भी आसन हैं उसमें पहला अभ्यास है अर्ध ओष्ट्रासन। इसके लिए आप सभी अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके वज्रासन में बैठते हैं। सबसे पहले कमर को सीधा करके आप इस तरफ से भी देख सकते हैं, कमर सीधी करके यहाँ बैठेंगे आप। उसके पश्चात अपने दोनों पाँव को आप थोड़ा सा खोलेंगे और घुटने के बल आ जाएंगे। इस तरह से दोनों घुटनों को आप शोल्डर लेवल जितना खोलेंगे जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं और अपने दोनों टोज को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। इसके पश्चात, क्योंकि दोस्तों ये आसन आपकी कमर में लोच पैदा करता है, कमर की जकड़न को दूर करता है और कमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इसी के साथ ही साथ ये आप संतुलन के साथ भी करते हैं। इस आसन में संतुलन की भी आवश्यकता होती है, तो आपका संतुलन जितना पीछे जाने से बनता है आप उतने पीछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीछे आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले हाथ को कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को कमर पर रखते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और क्षमता के अनुसार पीछे की तरफ देखेंगे। आप पीछे जाने के लिए आपको सांस लेनी और यहाँ रोकना है। इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, बहुत ही सरलतापूर्वक, बहुत ही आसानी से, ना किसी तरह की अपने शरीर के साथ में आपको जोर जबरदस्ती करनी है, नहीं बहुत ज़्यादा जोर लगाना है। एक बार वापस इस आसन का अभ्यास करेंगे, हाथों को कमर पे लगाएंगे हम और सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर पर हाथ रखते हुए पीछे की तरफ झुक जाएंगे। अब हम दोनों घुटनों की ओर बैठ जाते हैं। अब हम दूसरे आसन के
तैयार हो जाएंगे, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन का मतलब, वक्र का मतलब होता है घूमना, घुमाओ। तो इसमें आप अपने कमर को घुमाते हैं। इस आसन को करने के लिए आप अपने राइट घुटने को यूँ बैंड करते हैं। बहुत ज़्यादा बैंड भी नहीं करना है आपको, ये टो आपको इस घुटने के पास में रखना है और आपका राइट हैंड ही पीछे की तरफ चला जाता है और अपने लेफ्ट हैंड को यूँ घुटने के ऊपर से लाते हुए अपने पाँव के एंकल जॉइंट को यहाँ पकड़ लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना है आपको, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कमर को हम पीछे घुमाते हैं। यहाँ रुकेंगे हम कुछ सेकंड तक क्षमता अनुसार। जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप देख सकते हैं ये आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ से इसका अभ्यास करेंगे हम। कमर को बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ घुमाएंगे, उसके बाद में गर्दन को घुमाएंगे। नीचे बैठकर के किए जाने वाले जितने भी आसन हैं, ये आपके कमर को, पेट को, गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इनका अभ्यास, नियमित अभ्यास आपके पूरे श्वसन प्रणाली को, आपकी पाचन प्रणाली को अच्छा लगता है, तो इनका अभ्यास आप नियमित करेंगे। नीचे बैठकर के किए जाने वाले आसन में से दूसरा जो आसन है हमारा, वो है गौमुख आसन। जैसे कि नाम से विदित है, हम पाँव को सीधा करके सबसे पहले हम बैठते हैं। दोनों घुटनों का शेप आप गौमुख की तरह करते हैं। इसके लिए अपना राइट जो लेफ्ट घुटना है वो नीचे की तरफ बैंड करते हैं पहले, और जो उसका एड़ी है वो नितंब से लगा लेते हैं, और दूसरा घुटना आपका चला जाता है ऊपर, एकदम आपके घुटने ऊपर नीचे आ जाएंगे। और हमारा जो हाथों की पोजीशन है, वो जो पाँव ऊपर है वो हाथ चला जाएगा ऊपर, जो पाँव नीचे है वो हाथ चला जाएगा पीछे। अब आप दोनों हाथों को ऊपर से पकड़ लेंगे, पीछे की तरफ से दोनों हाथ आपके पकड़ लेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे आप इस आसन में। क्षमता अनुसार पूरा रोकने के बाद में अपने दोनों हाथों को आप नीचे लाएंगे। अब आप अपने पाँव की पोजीशन को चेंज करेंगे। जो पाँव आपका नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। जो पाँव ऊपर है वो हाथ ऊपर, जो पाँव नीचे है वो हाथ पीछे। जब आप करेंगे इसका अभ्यास तो आप पाएंगे कि कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है इस आसन से और पूरा खिंचाव आपके शोल्डर्स पर आता है। नीचे बैठकर के किए जाने वाले आसनों में हमारा अंतिम अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का मतलब होता है आपकी बैक, तान का मतलब होता है उसे आगे की तरफ स्ट्रेच करना। तो ये आसन हमारे पाँव की मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, उनकी जकड़न को दूर करता है। इसके साथ ही साथ आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी कार्य को सुचारू रूप से रखता है और आपका डाइजेशन अच्छा करता है। तो आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनके लिए बहुत अच्छा आसन है। यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने से ऊपर उठाते हैं और कमर को अपनी लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाते हैं। अपने दोनों घुटनों को आप इस तरह से पकड़ लेते हैं और जितनी क्षमता है आप उतने आगे झुकेंगे, बहुत ज़्यादा आगे आपको नहीं झुकना है। बहुत धीरे धीरे झुकिए नीचे और यहाँ रोकिए। और जिन लोगों से इतना भी नहीं झुका जा रहा है वो धीरे धीरे यहाँ स्विंग देंगे।
जब बॉडी हमारे शरीर में आगे जाए तो सांस को छोड़ना है और जब पीछे आए तो सांस को लेना है। तो ये हमारा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन का। इस आसन के साथ ही हमारे बैठ करके किए जाने वाले आसन समाप्त होते हैं। अब हम तैयार हो जाएंगे सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन। तो आप सभी अपने मैट पे नीचे लेट जाइए। नीचे लेट करके किए जाने वाले आसनों में हमारा पहला अभ्यास है सेतुबंध आसन, जिसके लिए आप अपने दोनों पांव को मोड़ते हैं, अपने दोनों हाथों की हथेली को जमीन पर लगाते हैं और लंबा गहरा सांस लेकर के कमर की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लंबा गहरा सांस लेकर के अपने दोनों नितंब को पहले को उठाएंगे, उसके बाद में कमर को, और धीरे धीरे अपनी कमर की जो आकृति है, आकार है, वो एक पुल की तरह, सेतु की तरह बनाना है। इस तरह से कमर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे जब आप सांस ले रहे हैं तब कमर को उठाएंगे। इस आसन को करने का दूसरा तरीका ये भी है कि अपने दोनों पांव को आप यूं पकड़ लेते हैं नीचे से और बहुत ही धीरे धीरे हम कमर को यूं इस तरह से ऊपर उठाते हैं पकड़ करके। ये हमारा था सेतुबंध आसन। इसके बाद में हमारा सीधे लेट करके जो आसन है उसमें दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। आपके कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए आप दोनों घुटनों को बेंड करते हैं और जमीन से ऊपर उठा लेते हैं। उसके पश्चात अपने दोनों घुटनों को आप अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, और यदि हो तो गर्दन को ऊपर उठा के अपने दोनों कोहनियों को आपस में पकड़ लेंगे हम योग, और धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों के पास अपनी गर्दन को लाने की कोशिश करेंगे। जब हम हमारी बॉडी को ऊपर उठा लें तो हमें सांस को छोड़ना है। एक बार वापस इसका अभ्यास देखेंगे आप और करेंगे। घुटनों को मोड़ करके धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को पास में लाएंगे, अपने हाथों से घुटनों को पकड़ के खींचेंगे हम, और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से अपने दोनों घुटनों को पास में ले आएंगे। और बहुत ही धीरे से अपने सर को जमीन पे रखेंगे और यूं। इसके बाद में हम सभी अब कुछ सेकंड का शवासन करेंगे। इसमें अपने हाथ को हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल के रखेंगे, पाँव को खोलेंगे और गर्दन को साइड में खुला छोड़ देंगे। इसके पश्चात में हमारा जो लेट करके सीधा लेट करके किए जाने वाले आसन है, उनमें अंतिम अभ्यास है अर्ध हलासन। इसमें आप दोनों पाँव को धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की सहायता से जमीन से ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, और इस तरह से पाँव को सीधा रखते हुए हमें अपने पाँव को सीधा रखते हुए ध्यान रखना है। यहाँ श्वास सामान्य चलेगा सभी का। अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड रोकने के पश्चात आप पाँव को यूं भी नीचे ला सकते हैं। यह आसान तरीका है नीचे लाने का, और यहीं से पाँव को हम इस तरह भी नीचे ला सकते हैं। इस आसन का अभ्यास आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। दूसरी बार अर्ध हलासन के साथ ही साथ हमारे जितने भी पीठ के बल सीधे लेट करके किए जाने वाले जो आसन हैं उनका अभ्यास समाप्त होता है।
अब हम पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आप अपने मैट पर पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। सबसे पहला आसन हमारा है भुजंगासन। तो पीठ के बल लेट करके आप अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से दोनों चेस्ट के पास लगा लेते हैं और सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे हमारे कमर को हमें लेवल जितना ऊपर उठाना है जिसमें आपके हाथ में मोड़े हुए रहेंगे। बहुत ही अच्छा आसन आपकी कमर दर्द के लिए। और इसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। इसमें आप अपनी कमर को पूरा भी ऊपर उठा सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे बिना किसी झटके के, बिना किसी जोर जबरदस्ती की। हमें अपनी क्षमता के अनुसार हर आसन का अभ्यास करना है। हमारा दूसरा अभ्यास है आसन का शलभासन। इस आसन को करने के लिए हम सभी हमारे दोनों हाथों की हथेलियों को हमारे थाइस के नीचे लगाते हैं इस तरह से, और क्षमता अनुसार अपने दोनों पांव को जमीन से ऊपर उठाते हैं। बहुत ही अच्छा आसन आपकी कमर दर्द के लिए, आपके पेट के लिए। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे। क्षमता अनुसार हम एक बार में आसन को पांव को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे। तो ये था हमारा शलभासन का अभ्यास। इसके बाद में हम पेट के बल लेटने वाले आसन जो है उसमें हमारा अगला आसन है शलभासन के बाद में मकर आसन। इसमें दोनों घुटनों को आप खोलते हैं और दोनों एड़ियों को आप अपनी एक दूसरे की तरफ मोड़ते हैं। अपने दोनों कंधों को मोड़ करके अपने दोनों हाथों को कंधों को इस तरह से पकड़ते हैं और अपनी गर्दन को बीच में लगाते हैं। ये हमारा रिलैक्सिंग पोज है जिसमें हम रिलैक्स करते हुए आसन पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं। तो ये थे हमारे आसनों का अभ्यास जो हमने खड़े होकर के पेट के बल, पीठ के बल और नीचे बैठ कर के आसनों का भी अभ्यास किया। आसन के अभ्यास के बाद में अब हम सभी प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि नाम से विदित है, कपाल का मतलब आपका चेहरा, आपका ललाट, भाति का मतलब चमक, आभा, ओज, तेज। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक रूप से प्रकृति प्रदत्त चेहरा चमक उठता है, चेहरे पर ओज पैदा होता है। नियमित अभ्यास है। उसके साथ ही साथ आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको मसाज मिलता है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो आप सभी कमर को सीधा करके बैठेंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं। और इस प्राणायाम को करने के लिए हम सिर्फ सांस को छोड़ने पर ध्यान लगाते हैं। ये एक एक्टिव एक्सहेलेशन है और पैसिव इनहेलेशन है। इनहेलेशन होता है लेकिन आपका ध्यान सिर्फ सांस को छोड़ने पर लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि इसका कैसे इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास अपने क्षमता के अनुसार
आप कमर को जितनी देर तक सीधा रख सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं बिना हिले डुले, उतनी देर तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आइडियली आप इसका अभ्यास 2 से 3 मिनट से शुरू कर सकते हैं और 5 मिनट तक, 7 मिनट तक इसका अभ्यास रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे योग प्रशिक्षक की देखरेख में पहले से सीखना ना भूलें। अब हमारा दूसरा प्राणायाम का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अर्थ होता है धौंकनी, जिससे कि बर्तनों को चमकाया जाता था पहले समय में, पहले ज़माने में। उस समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व, बर्तनों को चमकाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता था जिसका नाम है धौंकनी। तो धौंकनी से आपके पेट में पूरा सांस भरा जाता है और पूरा सांस छोड़ा जाता है। वैसे ही बर्तनों को चमकाने के लिए उस धौंकनी में पूरी वायु भरी जाती थी और पूरी वायु को बाहर निकाला जाता था। उसके नाम से ये अभ्यास, इस प्राणायाम का नाम पड़ा है, जिसे कहते हैं हम कपालभाति प्राणायाम दोस्तों। तो अब हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। कैसे करेंगे आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद में इसका अभ्यास करेंगे। पूरा सांस नाक से हम भरेंगे पेट में और फिर पेट से पूरा सांस खाली करेंगे। दोस्तों, यदि इसके लाभ की बात की जाए तो ये आपके पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास ना करें या फिर इसका अभ्यास कम से कम करें। किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही पहले इसको सीखें, उसके बाद में इसका अभ्यास करें। बाकी सभी स्वस्थ लोग इसका अभ्यास जितना करेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। इसके बाद जो हम प्राणायाम करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये आपकी नाड़ियों की शुद्धि करता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनमें से मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उनमें से भी सुषुम्ना नाड़ी मुख्य होती है। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसके अभ्यास से हम हमारे एड़ा और पिंगला नाड़ियों की शुद्धि करते हैं, उसके ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। इसके अभ्यास को करने के लिए हम हमारे जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, हम विष्णु मुद्रा में इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट 2 फिंगर को आप इस तरह से मोड़ करके अपने घुटने को पूरा बैंड करते हुए पद्मासन में या किसी भी सुखासन में बैठे रहते हुए अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को यूँ बंद करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लेते हैं। 5 सेकंड तक सांस लीजिए, 5 सेकंड तक रोकिए और 10 सेकंड तक इसे छोड़ देंगे। इसका अभ्यास हम नियमित 5 मिनट से कर सकते हैं। 5 मिनट से इसके अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं और 10 मिनट तक इसका अभ्यास रेगुलर कर सकते हैं सभी। इसके अभ्यास को करने से रोज़ हमारे जो हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते हैं और हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और हम दिन भर एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में अब हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्राणायाम में हमें भौंगरे सी आवाज़ निकालते हुए सांस को बाहर निकालना है। इसके लिए सभी अपने अंगूठों से, दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर लेंगे और उंगलियों को हम इस तरह से अपनी आंखों पे रखेंगे और पहली उंगली को हम अपने फोरहेड पे लगा देंगे। इसके पश्चात सभी लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम शब्द बोलते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, लेकिन ध्यान रहे मुंह बंद रहेगा
ओम का उच्चारण करते हुए मुंह बंद रखते हुए सांस को बाहर निकालेंगे, इस तरह से। तीन से 5 बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को हम घुटनों पर रख लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और जो इस भंवरे की आवाज़ से आपकी ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट हुए हैं, उसकी आवाज़ को हम, उन वाइब्रेशंस को हम अपने ब्रेन में अनुभव करेंगे और अपनी आवाज़ को वापस, उसकी इको साउंड को वापस सुनने की कोशिश करेंगे। एकदम से इस प्राणायाम के बाद में अपनी आंखों को खोलना नहीं है, आपको मन को शांत रखना है। इससे आपके मन मस्तिष्क के सभी तनाव, सभी तरह के नेगेटिव विचार शांत होते हैं। इस प्राणायाम के बाद में अब हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे। आइए सभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और अब हम सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन को शांत रखेंगे हम। कुछ समय तक मौन धारण करेंगे। आजकल संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी को लेकर के बहुत चिंताएं हो रही हैं। कल ही दूरदर्शन पर एक वार्ता देखी, उसमें हृदय रोग विशेषज्ञ कोरोना के समय, कोरोना के बाद होने वाले परिणामों को बता रहे थे। मुख्य रूप से 2 बातें उन्होंने बताई। एक तो हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर रहा है कोरोना, और दूसरा फेफड़े पर आक्रमण करता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम क्या हो रहा है? कम आयु वाले लोग भी कार्डियक अरेस्ट के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अभी मैं कुछ मुद्राएं बताऊंगा। उसमें से पहली मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगाने के कारण से बार बार जो देखना पड़ता है ऑक्सी लेवल। ऑक्सी लेवल क्या पूछते हैं? ऑक्सी लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा ये योग है। इस मुद्रा को करेंगे तो कनिष्ठिका को अंगूठे से मिलाना, बाकी उंगलियों को सीधा रखना। ऐसा कहते हैं कि जैसे बिजली जाने के बाद जनरेटर प्रारंभ करते हैं और बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से प्राण मुद्रा लगाने से ऊर्जा पैदा होती है, हृदय के ब्लॉकेज हट जाते हैं और शक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार के फ्लू, डेंगू, उसमें भी लाभकारी है। कैंसर के रोगियों के लिए
उसमें भी लाभ है। इस मुद्रा को 30 से 45 मिनट करना पर्याप्त रहता है। दोनों हाथों से करना है, क्योंकि हम जब ये मुद्रा करते हैं दाहिने हाथ से करेंगे तो बाएं अंगों पर असर पड़ेगा, बाएं हाथ से करेंगे तो दाहिने अंग पर। संपूर्ण शरीर को चाहिए ऊर्जा, इसलिए दोनों हाथों से करना है। इस मुद्रा को करने से धड़कन जब कम होती है, अधिक होती है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। बिस्तर पर लेटे लेटे हॉस्पिटल में है, वहां इसको करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा करने में इसका बहुत उपयोग होगा। इसको करना अच्छा है। दूसरी मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि मुर्दे में भी प्राण फूंकने वाली ये मुद्रा है। इसका दूसरा नाम अपान वायु मुद्रा भी है। इसको करने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, क्रियाशील रहेंगी, और ये जो कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं ये भी नहीं होंगे। मेरे पास अच्छे कई उदाहरण हैं ऐसे जिनके हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए 90 वर्ष की आयु होने के बाद भी। इसलिए बहुत कारगर है। इसको 30 से 45 मिनट करना, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करना है इसको। इनको मुद्रा कर अल्पाहार किया है तो 1 घंटे बाद, भोजन किया है तो 3-4 घंटे बाद करना अच्छा रहता है। इसको करते समय सबसे पहले तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। और अपान मुद्रा ये है, दोनों को मिला दिया तो अपान वायु मुद्रा। यहां से अंगूठे को दबाना और दोनों उंगलियों को मिलाना, सीधा रखना। ये इस प्रकार दोनों हाथों से करनी है। इसको करने का परिणाम ये होता है कि हृदय की धड़कन सामान्य रहेगी, कम है तो सामान्य आ जाएगी, ज्यादा है तो कम हो जाएगी, और ब्लॉकेज इससे हट जाते हैं। इसको 15 से 30 मिनट करना है। लगातार 30 मिनट नहीं हो तो 10-10 मिनट 3 बार भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। इस मुद्रा को करने से हमारे हार्ट का एनलार्ज जिनका हो जाता है उसमें भी लाभ मिलता है। हर दृष्टि से ठीक है। ठीक। इस कोरोना में जो प्रभाव रहता है वो गले पर रहता है, सीने पर रहता है। वहां कफ जम जाता है, कफ को निकालना आवश्यक रहता है। एक श्वसनी मुद्रा है। श्वसनी मुद्रा को करने से इसमें लाभ रहता है। कनिष्ठिका को अंगूठे के मूल में लगाना और अनामिका को ऊपर वाली जो रेखा है अंगूठे की वहां लगाना, मध्यमा को सबसे ऊपर सिरे पर लगाना और तर्जनी को सीधा रखना। इस प्रकार ये दोनों हाथों से इस प्रकार अपन कर सकते हैं। इसको 5 मिनट करना है, केवल 5 मिनट करने के बाद 4-5 बार दिन में कभी भी कर लें। इससे जमा हुआ कफ बाहर आ जाएगा, लाभ मिलेगा। अगली मुद्रा है अस्थमा मुद्रा। कुछ लोगों को अस्थमा रहता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, तो उनको रात भर नींद आना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर कहते हैं इनहेलर ले लो, थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी, उसके बाद फिर वो वापस वैसे ही का वैसा होता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए मध्यमा उंगली को मोड़ना पहले जोड़ से और उसको मिला देना, बाकी सारी उंगलियों को सीधा रख करके मिला देना आपस में। इस मुद्रा को 15 मिनट करना है। 15-15 मिनट 2 बार कर लेंगे तो पर्याप्त है। और इसको करने से पहले श्वसनी मुद्रा करेंगे, ज्यादा लाभदायक रहेगा। 5 मिनट श्वसनी मुद्रा, उसके बाद अस्थमा मुद्रा। अगली मुद्रा है सूखी खांसी मुद्रा। कई बार कई लोगों को खांसी तो आती है लेकिन कफ नहीं आता, उसके कारण से बेचैनी बहुत होती है, लगातार उठती रहती है। इसमें यह मुद्रा बहुत कारगर है। इसमें सूर्य मुद्रा, इंद्र मुद्रा और आकाश मुद्रा तीनों को मिलाकर के बनाते हैं। तो गले में जमा हुआ जो कफ है वो बाहर आएगा
गर्मी, सूर्य तत्व गर्मी देता है, ये सूर्य मुद्रा है। और इसमें इसके साथ मिला दिया इंद्र मुद्रा, यानी जल तत्व की उंगली है, और मध्यमा को भी मिला देना, ये आकाश तत्व है। तीनों को मिला करके लगा देना, इससे तर्जनी को सीधा रखना। इसको 30 मिनट करेंगे, 30 मिनट 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं। इसको करने से सूखी खांसी में कफ बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली मुद्रा है महाशीर्ष मुद्रा। सर्दी के कारण, सर्वाइकल के कारण या तनाव के कारण सिर दर्द होता है, क्योंकि आजकल अनेकों प्रकार की चिंताएं लोगों को हैं और सिर दर्द भी हो ही जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले सूर्य मुद्रा, अंगूठे के मूल में अनामिका को लगाना, इसको दबाना, और इन दोनों उंगलियों को, यानी जो अपन करते हैं व्यान मुद्रा बनाना, छोटी उंगली को सीधा रखना। ये दोनों हाथों से ही करना है। इस मुद्रा को करने से सिर दर्द में लाभ होगा। 5 मिनट करना, दिन में 3-4 बार, सिर दर्द में लाभ होगा। करेंगे कुबेर मुद्रा। कुबेर में यहां आयुर्वेद के नियम अनुसार हम कहते हैं कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिलकर के कफ बनता है। इन दोनों को कम करेंगे। जब अंगूठे के मूल में लगाएंगे तो दोनों तत्व कम हो जाएंगे। सबसे पहले कनिष्ठिका और अनामिका को अंगुष्ठ मूल में लगाना और अंगूठे से दोनों को मिला देना। ये दोनों करने से कफ बाहर आएगा। इसको 15 से 30 मिनट करना है। कफ बाहर आ जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। पान मुद्रा, ये सबसे बहुत सरल है। बहुत से लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है। माइग्रेन से सिर बनाता है, सोचने की ताकत कम होती है, तनाव भी होता है। तो एक्यूप्रेशर के बिंदु यहां अंगूठे में है। जब इसको मिला देंगे, उंगलियों को फैला देना, ये पान बन गया बीच में। इस मुद्रा को 15 से 30 मिनट करना है। इससे माइग्रेन समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बार बार हम ऑक्सी लेवल देख रहे हैं मशीनों से। उसको बढ़ाने के लिए 2 योग मैं बता रहा हूं। इसको खड़े होकर करना है। अपने स्थान पर खड़े होकर पहला जो योग है, इसको करके दिखा रहा हूं। अपने हाथों को ऊपर ले जाना, सांस भरते हुए वाई शेप में, अंग्रेजी का वाई बनाते हैं उस प्रकार ऊपर लेना, और सिर को पीछे छोड़ना और थोड़ी देर तक लंबे गहरे श्वास लेना। नाभि तक श्वास लेना का प्रभाव होना चाहिए। नाभि ऊपर आएगी, छोड़ने पर नीचे जाएगी। फिर नीचे करना, फिर सांस लेकर के और ऊपर सांस भरते समय ले जाना, सिर को पीछे छोड़ना, श्वास भरना। दूसरा योग करेंगे हम। इसमें सबसे पहले अपने कंधों को ऊंचा करना। ऊंचा करने के बाद हाथ को पूरा पीछे ले जाना, सीना खोलना और सिर को पीछे छोड़ना। इन दोनों प्रयोग करने से बहुत जल्दी ऑक्सी लेवल अच्छा होगा। जो खड़े नहीं रह सकते रोगी, जो अभी उपचार में चल रहे हैं, वो अपने पलंग पर बैठ करके भी कर सकते हैं इसको। और एक लेटने का ढंग हो रहा है, उसको बालासन कहते हैं, वो मैं और बताऊंगा। उसको भी आप समझ लें, उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। अभी श्वास क्रिया के लिए, ऑक्सी लेवल बढ़ाने के लिए एक और प्रयोग है। साधारणतः बच्चे अपने आप ही स्वाभाविक स्थिति में आते हैं, इसको बालासन भी कहते हैं।
उसमें अभी लेटकर क्रिया होगी। घुटने को मोड़ करके उल्टा पेट के बल लेटेंगे और पास में तकिए के ऊपर घुटना रख लेंगे और जो घुटना मुड़ा हुआ है उधर ही अपने हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे। जो घुटना मुड़ा है वही हाथ ऊपर रख करके उस पर सिर टिका देंगे और थोड़ी देर लेटेंगे तो सांस बहुत गहरे हो जाते हैं। इसको करके देखिए। इस समय ये घुटना मोड़ करके लेटे हुए हैं और दाहिने हाथ को ऊपर रखना है। जो घुटना मुड़ा हुआ है उसके हाथ को ऊपर रखना है और शरीर को ढीला छोड़ करके लेट जाएंगे। इस समय श्वास लेते हैं तो पूरा नाभि तक श्वास, गहरा श्वास आ रहा है अपने आप ही, और ऑक्सी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इसको फिर थोड़ी देर ऐसा करने के बाद विपरीत दिशा में भी करेंगे। इस प्रकार दूसरी ओर भी लेट करके इस प्रकार इस स्थिति में लेट जाएंगे तो पूरा लंबा गहरा श्वास आ रहा है और थोड़ी देर में ही ऑक्सी लेवल आपका अच्छा हो जाएगा।